वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेट थ्योरी की कुछ टर्मोलॉजी के बारे में, कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें कभी कभी कंफ्यूज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं व्हाट इज अ सुपर सेट? क्या आप जानते हैं व्हाट इज द कार्डिनेटी ऑफ अ सेट? क्या आप जानते हैं व्हाट इज जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट? क्या आप जानते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स? क्या आप जानते हैं सेमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं अंदर के जिनके बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की इस छोटी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सेट क्या होता है? सेट तो सभी जानते हैं सर। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंडली कलेक्ट कर लेते हैं देन इट इज कॉल्ड अ सेट। तो सेट का एग्जाम्पल द सेट ऑफ इंग्लिश वाउल्स ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट तो कहेंगे तो AEIOU, तो ये एक सेट हो जाएगा। या फिर द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के वर्ड्स का सेट कहें तो क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा MATHE, M तो आ गया, A आ गया, T आ गया, IC एंड S। दिस इज द सेट। तो सेट की तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी। अब सबसेट की बात अगर मैं करूं, सबसेट की बात, तो सबसेट क्या हो जाएगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर एक सेट ए है मेरे पास जिसमें 1, 2 है फॉर एग्जांपल, और सेट बी है जिसमें मेरे पास 1, 2, 3 है, तो तब क्या कहेंगे हम? सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो सिंपली इसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं सुपर सेट। क्या आप इससे पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं व्हाट इज सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? तो यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो इस केस में बी जो होता है वो ए का क्या होता है? सुपर सेट होता है। तो हम क्या कहेंगे? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड इट्स सुपर सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे हम? ये हो जाएगा आपका बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे हम बोलते हैं इसे। अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर आपसे क्या कह देगा? एक सेट दे देगा आपको, व्हाट इज इट्स कार्डिनल नंबर। ये एक सेट दे देगा, ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है कहेगा। तो कार्डिनल नंबर मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। उस सेट में कितने एलिमेंट हैं? तो कितने एलिमेंट हैं इसमें? 2, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी। इट मीन्स साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर। बहुत ज़्यादा हमें 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज कार्डिनल नंबर एंड व्हाट इज सुपर सेट। नाउ इस टर्मोलॉजी में, सेट थ्योरी की इस टर्मोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? सबसेट तो ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? एक सेट ए है मेरे पास जिसमें मैंने ले लिया 1, 2 है, तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? देखिए ए के सबसेट कितने हो सकते हैं? सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट कितने हो सकते हैं इसके? एक तो हो जाएगा सिंपलीफाई एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। दूसरा क्या हो जाएगा? सिंगल एलिमेंट 1 ले लेता हूँ। अगला क्या हो जाएगा? सिंगल एलिमेंट 2 ले लेता हूँ। अगला क्या होगा? यही सेट, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो अगला सबसेट हो जाएगा इसका 1, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ सबसेट होते कितने हैं वैसे भी? नंबर ऑफ सबसेट की बात करें अगर हम, नंबर ऑफ सबसेट दैट इज 2 to the power n। 2 to the power n सबसेट होते हैं जहां n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यहाँ कितने एलिमेंट है? 2 हैं, तो 2 to the power 2 इट मीन्स 4 सबसेट होंगे। ये हमने लिख लिए। बट इन सबसेट में से अब बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सबसेट क्या है। एक सेट ए है मेरे पास यहाँ जिसमें है 1, 2 और सेट बी है 1, 2, 3। ये सेट इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो अब मैं 3 को हटा देता हूं। नाउ इसका हर एलिमेंट अब बी यहाँ है, इट मीन्स ए अभी भी बी का क्या है? सबसेट है। वैसे ए और बी दोनों सेम है यहाँ पे, इट मीन्स तभी तो हम कहते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बट इस केस में ये सेट ए जो है इस सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इट मीन्स ए और बी 2 सेट हैं
तब उस केस में A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट B व्हिच इज नॉट इन A। तो B में एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में नहीं हो। उस केस में हम A को B का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो ये तो हो गया प्रॉपर सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n हो गया। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, अब नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कहेंगे तो एक तो एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, तो अगर हम उस एम्प्टी सेट को उनके सबसेट में से हटा दें तो जितने सबसेट बचेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। इट मीन्स एक सबसेट हट जाता है। टोटल सबसेट कितने हैं हमारे पास, 2 टू द पावर n है, तो उसमें से एक सबसेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट माइनस हो जाएगा, तब हम बोलेंगे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है इनमें, तो ये आज आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ, नेक्स्ट है मेरा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एक सेट दे दिया आपको जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे ये पूछेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट, तो हर कोई बता देगा सर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 सबसेट होंगे। बट प्रॉपर कितने होंगे, इट मीन्स इसमें से 1,2 ये वाला, खुद ये वाला सेट हट जाएगा तो बच कितने जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी क्या होते हैं आपके, 2 टू द पावर n माइनस 1 ही होता है। दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ जो 1 माइनस हो रहा है वो एम्प्टी सेट माइनस हो रहा है, बिकॉज हम नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ढूंढ रहे हैं। यहाँ जो 1 माइनस हो रहा है वो ये खुद ये वाला सेट माइनस हो रहा है, बिकॉज हम प्रॉपर सबसेट ढूंढ रहे हैं। अब अगला है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, ध्यान से देखिए, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n में से कितना माइनस करेंगे। नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए और प्रॉपर भी होना चाहिए। उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं उसमें। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मीन्स ये हट जाएगा क्योंकि ये एम्प्टी है, ये हट जाएगा। और किसकी बात करता है, नॉन एम्प्टी भी बोलता है, नॉन एम्प्टी तो बोलता है, साथ में प्रॉपर भी बोलता है। प्रॉपर बोलता है तो ये भी हट जाएगा, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बच कितने जाएंगे, 2 बच जाएंगे। दीज आर द नॉन एम्प्टी, दीज आर द नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। तो 2 टू द पावर n में से कितना माइनस हो जाता है, 2 माइनस हो जाएगा। एक तो एम्प्टी सेट माइनस हो जाता है, एक वो सेट खुद माइनस हो जाता है। तो ये 4 टॉपिक भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस टर्मोलॉजी में, जिनसे हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां हम कंफ्यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अगला जॉइंट सेट, जॉइंट एंड डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तो पता ही होगा आपको, जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट। लेट अस कंसिडर हमारे पास 2 सेट हैं A एंड B। A और B हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी मीन्स इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाए, कुछ ना कुछ आएगा, इट मीन्स एम्प्टी नहीं आएगा। दूसरे केस में क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इट मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जब A और B में कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे सकता हूँ, A सेट लिख दिया मैंने 2,4 और सेट B लिख दिया मैंने 1,3। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू 5। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ 2, 4 है, यहाँ 1, 3 है। तो इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 आ जाता है। और जॉइंट क्या होगा फिर, यहाँ जॉइंट मीन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट। इट मीन्स दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है। ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक भी एलिमेंट आ जाए कॉमन, या 1, 2, 4, 10 जितने भी आए, बट एक तो आना ही चाहिए, तो उस केस में क्या बोलते हैं हम, जॉइंट सेट। और जबकि ये वाला हमारा क्या हो जाता है, यहाँ जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है, डिसजॉइंट सेट हो जाता है। सो डियर, और मेरा लास्ट टॉपिक है इस टर्मोलॉजी का, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। आपको एक सेट ये दे देगा और एक सेट ये दे देगा A और B, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ कहेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। या फिर कभी कभी हम इसे ऐसे नहीं करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसे मैं आपको बताता हूँ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। बहुत पूछा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस A डेल B, या कुछ भी आप इसे रिप्रेजेंट, एक नोटेशन है, तो इसकी वैल्यू होती है A माइनस B
यूनियन बी माइनस ए। अगर हम ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन ले लें तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये भी हमें हमारे एग्जाम में काफ़ी देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे थे जैसे सबसेट है, सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, और उसके बाद ज्वाइंट डिसजॉइंट। तो चलो ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस को मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो वेन डायग्राम से सिमेट्रिक डिफरेंस कैसा आएगा इनका। एक सेट है ए, इसे मैं ए कह लेता हूँ, और एक सेट है बी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। व्हाट इज देयर सिमेट्रिक डिफरेंस? इनके सिमेट्रिक डिफरेंस को सेट करो कहेगा। तो हमें क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए वाला पोर्शन क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा उन दोनों का यूनियन। ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को माइनस कर देता हूँ, दिस इज सेट ए, ये पूरा सेट ए है, इसमें से बी को माइनस कर देता हूँ। बी कौन सा आ रहा है इसके अंदर, ये वाला पार्ट आ रहा है, इसे हटा दूंगा तो कितना पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा। दिस इज ए माइनस बी, क्योंकि ए में से हमने क्या कर दिया, बी वाले पोर्शन को हटा दिया, तो इसे ए माइनस बी कह सकते हैं। अब बी माइनस ए कहेंगे तो बी में से ए वाले पोर्शन को हटा देंगे हम सिंपली। तो दिस इज द सेट बी, इसमें से ए हटा दिया तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, दिस इज बी माइनस ए, दिस इज सेट बी माइनस ए। अब इन दोनों का यूनियन ले लो, इट मीन्स इस वाले पोर्शन को भी ले लो, इस वाले पोर्शन को भी ले लो, इट मीन्स पूरे साइडेड रीजन को ले लो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। सो आई होप आज की ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आई होगी, स्पेशली ये वाला केस या सुपर सेट वाला केस या प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट वाला केस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। जल्द मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।